ऑप्शन प्रीमियम, जो कॉल और पुट है उसका जो प्रीमियम आपको दिखाई देता है वो कैसे क्रिएट होता है, किन वैल्यू से बन के बनता है। तो ऑप्शन प्रीमियम की जानकारी को हम समझ रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट ऑप्शन प्रीमियम। तो आइए जानते हैं। प्रीमियम चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, दोनों प्रीमियम में एक कॉमन सी बात है, वो ये कि प्रीमियम का एक फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। या आप ये कह सकते हैं कि प्रीमियम के अंदर दो वैल्यू इंक्लूडेड होती हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। तो जानते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू अब मैं बात करूंगा कॉल के रेफर में। कॉल यानी कि जहाँ पे आपको लगता है कि जब आप बुलिश हो तो आप कॉल का ज़्यादा यूज़ करते हो, उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की कैसे निकाली जाती है और क्या मानी जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जो भी स्पॉट प्राइस होगा और स्ट्राइक प्राइस होगा उनका कंपैरिजन, यानी स्पॉट प्राइस ग्रेटर दैन स्ट्राइक प्राइस अगर होता है तो वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और आपकी नॉलेज के लिए, आपको पहले भी पता होगा और नहीं पता है तो आप ध्यान में और नोट कर लीजिए कि इन द मनी कॉल के केस में ही स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है, एट द मनी केस में दोनों बराबर होते हैं और आउट द मनी के केस में नेगेटिव होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस जितना भी होगा, जितना भी डिफरेंस है, ये मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, स्पॉट प्राइस कम हो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो कॉल के केस में, तो वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट किया है साथ में कॉमा लगा के जीरो। तो मैक्सिमम वैल्यू हुई स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। वहीं बात करेंगे पुट के केस में तो उल्टा हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, क्योंकि हमारा इन द मनी वैल्यू पुट में तब होता है जब स्ट्राइक ज़्यादा होता है स्पॉट कम होता है, क्योंकि हम नेगेटिव डाउनवर्ड की तरफ देख रहे होते हैं बाजार को। और वहीं अगर उल्टा होने लगे, स्पॉट ज़्यादा हो जाए स्ट्राइक कम हो जाए पुट के केस में, तो वैल्यू दिखाएंगे इंट्रिंसिक की जीरो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मार्केट में प्रीमियम दिया होता है उन प्रीमियम में दो वैल्यूज़ होंगी, उनको इंक्लूड करके प्रीमियम शो हो रहा होगा। तो इंट्रिंसिक को आप अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो टाइम वैल्यू होगा। तो इन द मनी कॉल ऑप्शन या इन द मनी पुट ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आउट द मनी और एट द मनी में नहीं होती है। आगे बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट सपोज आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्पॉट है 400, स्पॉट प्राइस गिवन है किसी स्टॉक का, स्ट्राइक प्राइस है 380, यानी कि आपने 380 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है। तो आप देख सकते हो 380 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो, जबकि मार्केट में प्राइस कीमत खड़ी है 400, तो मतलब इन द मनी है। और कॉल प्रीमियम है 25। तो अब हम इनमें डिफ़र करेंगे कि कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है। तो हमने फॉर्मूले में पहले देखा कि 25 हमें प्रीमियम गिवन था, और स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट है 400 माइनस स्ट्राइक यानी है 380, माइनस किया तो 20 रुपीज़ का जो प्रीमियम आया वो डिफरेंस हमारा मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन हमारा प्रीमियम तो 25 है, तो इसका मतलब 25 में से 20 रुपये यानी 20 रुपीज़ हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि 5 रुपीज़ हमारा टाइम वैल्यू है। तो 20 में से हम 25 में से 20 हम लेस करेंगे तो बचेगा वो टाइम वैल्यू है। जितना भी हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा उसको हम प्रीमियम में से घटा देंगे तो हमारे पास टाइम वैल्यू बच जाएगा। और टाइम वैल्यू टाइम के साथ जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट होता है प्राइस की वजह से। अब जानेंगे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए स्पॉट है 200 और स्ट्राइक है 220 और प्रीमियम दिया हुआ है कॉल का 15, तो मतलब हुआ कि स्ट्राइक ग्रेटर देन स्पॉट। तो ये केस हो गया हमारा आउट द मनी का। ऐसे में अभी प्रीमियम तो 15 दिया हुआ है, तो कितना इंट्रिंसिक है कितना टाइम है, तो जानने के लिए हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया। 200 यानी स्पॉट माइनस स्ट्राइक, फॉर्मूला वही रहेगा कॉल के केस में, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। लेकिन क्या हुआ, स्पॉट कम है स्ट्राइक ज़्यादा है, तो हमारा जो प्रीमियम है उसका जो इंट्रिंसिक पार्ट है वो जीरो कहलाएगा। नेगेटिव में जीरो लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो मतलब इंट्रिंसिक नहीं है यहाँ पे। तो सारा का सारा प्रीमियम क्या है, 15 माइनस जीरो, यानी कि 15 रुपीज़ इज़ अवर टाइम वैल्यू। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है कि प्रीमियम के अंदर कितना इंट्रिंसिक है कितना टाइम है। तो जैसे कि आउट द मनी और एट द मनी में जो प्रीमियम गिवन होते हैं वो सारा का सारा प्रीमियम
टाइम वैल्यू होता है और वो टाइम के साथ डिले हो जाता है, इसीलिए लोगों को कॉल ऑप्शन खरीदते वक्त नुकसान हो जाता है या पुट ऑप्शन खरीदते वक्त नुकसान हो जाता है अगर वो टाइम के साथ नहीं बढ़ता है। अगर प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट नहीं होगी तो वो जो टाइम की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी हर टाइम के साथ, क्योंकि टाइम डिके करता है और वहाँ पे आपको टाइम वैल्यू लूज़ करनी पड़ती है। तो कॉल खरीदते वक्त और पुट खरीदते वक्त टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट है, जबकि वहीं कॉल सेलर और पुट सेलर के टाइम वैल्यू साथ होती है और उसको वो बेनिफिट हो जाता है अगर टाइम के साथ प्राइस चेंज नहीं आता है। तो इस तरीके से अगले टॉपिक में मिलेंगे इसी चीज़ों के साथ।